सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि युआओ हेवन 2 सिटी में टेंगया को ढूंढ रहा था। उसने एक सोल डुलो को मारकर टाइटल डुलो को घायल कर दिया। वो चुयान को बंदी बनाकर टेंगया के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शाओ याओ ने उसे रोक दिया। फिर अब हम कुछ वक्त पहले का सीन देखते हैं, जब दी तियान से फाइट करने के बाद शी हुई घायल हो गई थी और होली स्पिरिट चर्च में आ जाती है। शाओ याओ उसे संभालने के लिए आ रहे थे, पर शी युई ने उन्हें रोक दिया। वो कहती है, मेरे घायल होने से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। वो अपने स्टूडेंट्स से कहकर कुछ सोल मास्टर्स को बलि के तौर पर मंगवा लेती है। उसने उन सोल मास्टर्स की सोल के साथ उनकी पूरी बॉडी को एब्जॉर्ब कर लिया, पर फिर भी उसके घाव ठीक नहीं हुए थे, इसीलिए शी शुई अपने स्टूडेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे वो पूरी तरह से ठीक हो गई। शाओ याओ कहते हैं, इस वक्त डूलो कॉन्टिनेंट में ऐसा कोई डूलो मौजूद नहीं है जो तुम्हें इतनी बुरी तरह से घायल कर सके, तो आखिर तुम्हारी हालत किसने की? शी शुई बोली, तुम सही कह रहे हो, डूलो कॉन्टिनेंट का कोई सोल मास्टर मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, पर तुम्हारे खास दोस्त के स्टूडेंट्स की वजह से मेरी ऐसी हालत हुई है। शाओ याओ इससे काफी हैरान थे। वो कहते हैं, मु एन का सिर्फ एक ही स्टूडेंट है जो हमारी उम्मीदों से भी ज्यादा ताकतवर निकला, पर युआओ सिर्फ सोल सेंट है और उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो तुम्हें घायल कर सके। शी शुई उन्हें युआओ और दी तियान के कनेक्शन के बारे में बता देती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा हैरान थे। वो कहते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि युआओ को बचाने के लिए खुद बिस्ट गॉड दी तियान तुमसे लड़ने के लिए आया था। शी शुई कहती है, अगर हमने उस बच्चे को नहीं मारा तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आगे जाकर वो हमारे होली स्पिरिट चर्च के लिए बहुत सारी परेशानियां खड़ी करेगा, इसीलिए जल्दी उसे खत्म करने के बारे में सोचो। शाओ याओ कहते हैं, ब्रदर मु को मरे हुए काफी वक्त हो गया, आखिर उनके स्टूडेंट्स को परेशान करके हमें क्या मिलेगा, क्यों ना हम युआओ को छोड़ दें। शी शुई को इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो शाओ याओ को डांटने लगी, पर फिर भी उसे एहसास होता है कि इस तरह शाओ याओ उसकी बात नहीं मानेंगे, इसीलिए वो शांति से उनसे बात करने लगी। वो कहती है, इस वक्त तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जोंगली का मैटर खत्म होने के बाद हम दोनों होली स्पिरिट चर्च छोड़कर इन सब परेशानियों से कहीं दूर चले जाएंगे, पर तब तक तुम्हें सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। अगर युआओ जिंदा रहा तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तभी फेंग लिन वहाँ आ गई। वो बताती है, फायर फिनिक्स से होली मैडम अभी ब्रेक थ्रू करके टाइटल डूलो लेवल पर पहुंच गई है और अब उन्हें अपने लिए 9th सोल रिंग चाहिए। शी शुई से बहुत ही ज्यादा खुश थी। वो कहती है, मैं खुद फायर फिनिक्स मैडम को उसकी 9th सोल रिंग दिलवाऊंगी और मैं देखना चाहती हूँ कि अब उसकी इविल फिनिक्स फायर किस लेवल पर पहुंच गई है। ये कहते हुए वो वहाँ से चली गई। शाओ याओ को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वो युआओ को मारे या नहीं, पर सारी चीजों को अच्छी तरह से सोचने के बाद उन्होंने फैसला कर लिया कि वो युआओ को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर अब हम प्रेजेंट डे का सीन देखते हैं। युआओ मनी मन सोचने लगा, सीनियर शाओ याओ अभी तक ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि वो मुझे मारेंगे या नहीं। इसका मतलब मेरे पास यहाँ से जिंदा बचकर निकलने का मौका है और मुझे एक बार अपनी किस्मत जरूर आजमानी चाहिए। अगर मेरी कोशिशें बेकार भी हुई तो आखिर में मेरे पास दी तियान का रिवर्स स्केल होगा, जिसकी मदद से मैं जिंदा बच सकता हूँ। शाओ याओ बोले, अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि बिस्ट गॉड दी तियान की पावर तुम्हें मुझसे बचा सकती है तो तुम गलत हो। दी तियान का असली रूप गोल्डन नाइट ब्लैक ड्रैगन किंग है और मेरी मार्शल सोल डार्कनेस होली ड्रैगन है। जब दोनों ही ड्रैगन रेस से हैं तो जाहिर सी बात है कि मैं दी तियान की ताकत को रोककर तुम्हें मार सकता हूँ। ये कहते हुए उन्होंने रिवर्स स्केल की पावर को युआओ की बॉडी से अलग कर दिया। युआओ कहता है, मुझ जैसे कमजोर सोल सेंट को मारने के लिए आपने इतनी सारी चीजों के बारे में सोच लिया। इससे ये बात साबित होती है कि आपको डर है कि कहीं मैं यहाँ से भाग ना जाऊँ। वो जवाब देते हैं कि शी शुई ने मुझे तुम्हारी ताकत के बारे में बता दिया है और अब मैं तुम्हारी किसी भी बात में फंसकर तुम्हें यहाँ से बचकर निकलने का मौका नहीं दूंगा। मैं दोबारा कोई गलती नहीं दोहराना चाहता। युआओ वहाँ से भागने का रास्ता ढूंढ रहा था, तभी शाओ याओ कहने लगे, तुम काफी वक्त से मुझे छिपकर देख रही हो, बेहतर होगा कि अब चुपचाप बाहर आ जाओ, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए उन्होंने पलक झपकते ही आसमान में मौजूद सभी घरों को मिट्टी में मिला दिया और वुतोंग बाहर निकल कर आती है। उसे देख युआओ
युआओ हैरान हो गया। शाओ याओ कहते हैं ये काफी वक्त से छिपकर हमारे ऊपर नजर रख रही थी और कई बार मेरे ऊपर हमला करने की भी कोशिश की, पर अफसोस की इसे कोई मौका नहीं मिला। खैर हमें किसी दूसरी जगह पर चलकर लड़ना होगा। मैं नहीं चाहता कि यह जगह बर्बाद हो जाए। युआओ वुतोंग से पूछता है आखिर तुम यहाँ किस लिए आई हो, और अगर तुम्हें पता चल गया था कि ड्रैगन एम्परर डूलो यहाँ मौजूद है तो तुम यहाँ से भागी क्यों नहीं। वो जवाब देती है मैंने सीनियर ब्रदर बेबे से वादा किया था कि मैं तुम्हें सुरक्षित वापस लेकर आऊंगी, तो आखिर मैं तुम्हें खतरे में छोड़कर कैसे चली जाती। तभी शाओ याओ पलक झपकते ही उन दोनों के साथ हेवन दो सिटी से 1000 मील दूर टेलीपोर्ट हो गए। युआओ इससे बहुत ही ज्यादा हैरान था और कुछ सोचने लगता है। शाओ याओ बोले क्या हुआ, क्या तुम्हें डर लग रहा था। वुतोंग जवाब देती है आखिर हमें डर क्यों लगेगा, आप बस हमसे कुछ 100 साल बड़े हैं। अगर हम आपके युग में पैदा होते तब आपको पता चलता कि डर किसे कहते हैं। उसकी बातों से खुश होकर शाओ याओ हंसने लगे। वो कहते हैं कि तुम सही कह रही हो, अगर हम एक ही युग में पैदा होते तो शायद मैं तुम्हें नहीं हरा सकता। तुम दोनों अपने युग के जीनियस हो, इसी तरह मैं भी अपने युग का जीनियस था। जब मैं वक्त में पीछे जाकर देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे वो 200 साल कल की बात हो। युआओ मनी मन सोचने लगा अगर सीनियर हमें मारना चाहते तो हेवन दो सिटी में ही मार दिया होता। वो हमें सिटी से इतनी दूर लाकर ये सब बातें नहीं कर रहे होते। जरूर इनके दिमाग में कुछ चल रहा है। शाओ याओ बोले तुम दोनों एक साथ मिलकर मेरे ऊपर हमला करो। मैं देखना चाहता हूँ कि इस युग के जीनियस पुराने युग के जीनियस को हरा सकते हैं या नहीं, और आखिर तुम कितनी कॉम्बैट पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। पर याद रहे तुम्हें अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करना है, क्योंकि मैं तुम्हें जिंदा रहने का एक भी मौका नहीं दूंगा। और एक योद्धा के लिए रणभूमि में मरना सौभाग्य की बात होती है। युआओ अपनी असुरा आइस को एक्टिवेट करके बॉडी में सोल पावर को जमा करने लगा। यह देख शाओ याओ काफी खुश थे। वो सोचते हैं मुझे उम्मीद नहीं थी, पर युआओ अभी से अपनी सोल पावर को बचाकर रख रहा है ताकि पहले मैं हमला करूं और ये आखिरी तक अपनी एनर्जी बचाकर रखे। तभी युआओ ने अपनी मार्शल सोल ट्रू बॉडी असुरा आइस को एक्टिवेट कर लिया। उसकी सोल रिंग से देखकर शाओ याओ काफी हैरान थे। वो सोचते हैं युआओ का सोल रिंग सिस्टम काफी अजीब है और मैंने आज से पहले रोज गोल्ड कलर की सोल रिंग कभी नहीं देखी। उसे सोल रिंग के हर तरफ डेस्टिनी ऑरा मौजूद है और साथ ही उसकी व्हाइट सोल रिंग भी काफी अजीब है। उन्हें कहीं ना कहीं पता चल गया था कि युआओ की व्हाइट सोल रिंग 10 साल पुरानी नहीं है, पर वो इस चीज को साबित नहीं कर पा रहे थे। तभी युआओ ने अपनी पूरी ताकत के साथ उन पर हमला करना शुरू कर दिया। शाओ याओ आसानी से उसके हमले रोक रहे थे। वो सोचते हैं युआओ की स्पिरिचुअल पावर सच में एक टाइटल डुलुओ के लेवल तक पहुंच चुकी है, और अगर ये थोड़ा और अपनी पावर पर ध्यान दे तो आसानी से एक टाइटल डुलुओ को हरा सकता है। ये सोचते हुए उन्होंने मुक्का मारकर युआओ को दूर कर दिया। तो अब वुतोंग अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर को एक्टिवेट करके उन पर हमला करने लगी। मौके का फायदा उठाकर युआओ अपने नेक्रोमेंसर स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है और अपने सुप्रीम स्लेश की मदद से शाओ याओ पर हमला कर देता है। शाओ याओ वुतोंग को दूर करके दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जिससे उन्हें सुप्रीम स्लेश से कोई फर्क नहीं पड़ा, पर उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि खुले आसमान में क्रैक पड़ गया। युआओ वुतोंग के साथ मिलकर लगातार शाओ याओ पर हमले करने लगा, पर ड्रैगन एम्परर डुलुओ को उसके इस हमलों से जरा भी फर्क नहीं पड़ता और वो आसानी से उन्हें दूर कर देते हैं। वुतोंग ड्रैगन गॉड स्पीयर की मदद से उनका ध्यान अपनी तरफ करने लगी। मौके का फायदा उठाकर युआओ ने अपनी डेस्टिनी जजमेंट स्किल की मदद से उन पर हमला कर दिया। शाओ याओ इससे काफी हैरान होते हैं क्योंकि युआओ के अटैक में कोई सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर मौजूद नहीं थी। शाओ याओ को समझ नहीं आ रहा था कि बिना किसी पावर के युआओ हमला कैसे कर पा रहा है। वो कहते हैं तुम मेरी उम्मीद से ज्यादा शातिर निकले, पर अब इस गेम को खत्म करने का वक्त आ चुका है। उन्होंने अपने अल्टीमेट मूव की मदद से युआओ का अटैक फेल कर दिया और वो उसे वुतोंग के साथ एक मिस्टीरियस स्पेस में लेकर जाते हैं। उन्होंने अपनी डार्क ड्रैगन शेडो से उन पर हमला कर दिया। युआओ और वुतोंग अलग होकर ड्रैगन से बचने की कोशिश करने लगे, पर उन्हें काफी परेशानी हो रही थी। इसीलिए युआओ ने अपने स्पिरिचुअल डिस्पोजिशन और डेस्टिनी डिमाइस का इस्तेमाल करके शाओ याओ के फिजिकल और स्पिरिचुअल डिफेंस कमजोर कर दिया। आखिर वो अपनी सबसे पावरफुल स्पिरिचुअल स्किल सोल शॉक से उन पर हमला कर देता है, जिससे कुछ सेकंड के लिए शाओ याओ के दिल में डर बैठ गया कि वो उसके मुकाबले का सामना नहीं कर पाएंगे
और खुद को प्रोटेक्ट करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। मौके का फायदा उठाकर युआओ तुरंत वुतोंग का हाथ पकड़कर उसे वहां से दूर ले गया। उसे लग रहा था कि सोल शो की वजह से शाओयाओ कुछ वक्त तक कुछ नहीं कर पाएंगे और वो वुतोंग को लेकर डेमी प्लेन के अंदर चला जाता है। भले ही सोल शो की वजह से शाओयाओ को झटके आ रहे थे, पर उनकी इतनी भी हालत खराब नहीं थी कि वो युआओ को वहां से भागने दे। वो डेमी प्लेन के बंद होने से पहले अपने ड्रैगन क्लो की मदद से उसे पकड़ लेते हैं। यह देख युआओ के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शाओयाओ सोल शो के अटैक से इतनी जल्दी आजाद कैसे हो गए और अब वो उनका मुकाबला कैसे करेगा। वो वुतोंग की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वो उसे अंदर छोड़कर शाओयाओ पर हमला करने लगा। जैसे ही शाओयाओ डेमी प्लेन से दूर होते हैं, युआओ ने उसे बंद कर दिया ताकि वुतोंग सुरक्षित रह सके। युआओ के हमले से वहां बहुत ही ज्यादा खतरनाक ब्लास्ट होता है, जिससे युआओ बुरी तरह से घायल हो गया था और नदी में जाकर गिरता है। शाओयाओ बोले, अब मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि अगर तुम मेरे युग में होते तो तुम्हारी ताकत मुझसे कई गुना ज्यादा होती और तुम आसानी से मुझे हरा सकते थे। इस वक्त भी तुम मेरे जाल से बचकर निकल चुके थे। युआओ मनी मन सोचता है, भले ही मैं आपके युग में ताकतवर होता, पर इस वक्त तो मैं हार गया। क्या सच में मैं इस तरह मरने वाला हूँ और यही मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी? तभी वुतोंग ने वहां आकर युआओ का हाथ पकड़ लिया। उसे देख युआओ बहुत ही ज्यादा हैरान था। वो पूछता है, आखिर तुम यहाँ वापस क्यों आ गई? जल्दी यहाँ से वापस चली जाओ वरना तुम जिंदा नहीं बच पाओगी। मगर वुतोंग ने वापस जाने से इनकार कर दिया। वो कहती है, तुमने कई बार अपनी जान खतरे में डालकर मुझे बचाया है, तो आखिर मैं तुम्हें खतरे में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? भले ही आज मेरी जान क्यों ना चली जाए, पर मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। दोनों नदी के तल पर पहुंच चुके थे। वुतोंग बोली, मुझे बचाते हुए तुम काफी बुरी तरह से घायल हो गए और तुम्हारी सोल पावर भी कम हो चुकी है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम कुछ वक्त आराम करके अपनी सोल पावर रिकवर करो। मेरे पास एक तरीका है जिसकी मदद से मैं कुछ वक्त तक ड्रैगन एम्परर डुलुओ को रोक कर रख सकूंगी। शाओयाओ अपने पावर का इस्तेमाल करके पूरी नदी का पानी गायब कर देते हैं और उस जगह को रणभूमि में बदल दिया। युआओ शांति से अपनी सोल पावर रिकवर करने लगा। वुतोंग अपनी सोल रिंग्स को एक्टिवेट कर लेती है। उसकी 6 ब्लैक और 1 रेड सोल रिंग को देखकर शाओयाओ हैरान हो गए, क्योंकि अच्छे डुलुओं के पास भी ऐसा सोल रिंग सिस्टम नहीं था। वुतोंग तुरंत अपनी मार्शल सोल लाइट ड्रैगन डिवाइन बटरफ्लाई को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे शाओयाओ के होश उड़ गए, क्योंकि लाइट ड्रैगन डिवाइन बटरफ्लाई के अंदर ड्रैगन गॉड का अंश मौजूद था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।